केवले भगवंताने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम मैं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम से। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग महाराज फरमा रहे हैं, ये पूरा घट जो है बाहर जो खंड में है, बाहर जो ब्रह्मांड में है, वो सब सांकेतिक रूप से अपने पिंड के अंदर है। बाहर इस धरती पर 67% जड़ है, 33% भूभाग है, तो अपने शरीर की संरचना के अंदर भी ऐसा ही है। रुधिर और रक्त जो है 67% हिस्सा है, बाकी 33% हड्डियाँ हैं। और इसी प्रकार से बाहर 33 कोटि देवता है, अपने गट के भीतर भी सभी 33 ही कोटि देवताओं का स्थान है। और बाहर जो 18 भार वनस्पति है, अपने गट के भीतर 18 भार रोमावली है। इस प्रकार से सभी की सभी चीज़ें सांकेतिक रूप से अपने गट के भीतर है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको भी जो चीज़ प्राप्त करनी है गट के भीतर ही प्राप्त करना, बाहर इतना दूर फिरने की आवश्यकता नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। अपनी सुरता को नाम के अंदर लगा दो, परमात्मा के नाम में लगा दो, और नाम से फिर सद्गुरु विधि से सुमरण करोगे तो महाराज फरमाने कि निज नाम जागृत हो जाएगा। तो निज नाम जागृत होने से अपने गट के भीतर ही सारी अनुभूति होने लगेगी। जब गट के भीतर सारी अनुभूति होने लगेगी तब महाराज फरमा रहे हैं कि आपका जो है आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, और आनंद बढ़ते बढ़ते पूरब के 6 कमलों का और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति साधक कर लेता है। तो ऐसा सूझ कौन देता है, ऐसी समझ कौन देता है? महाराज पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया आई। जब ऐसे पूरे गुरु प्राप्त होते हैं, पहुँचे हुए गुरु प्राप्त होते हैं, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, सद्गुरु का केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है, तब ऐसी सच्ची समझ बताते हैं, सच्चा ज्ञान बख्शिश करते हैं। जो सत्य ज्ञान है, इस संसार के अंदर आकर सतपद की प्राप्ति का ज्ञान है, केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान है, आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान है, ऐसी सच्ची समझ बताते हैं। जब तक ऐसी सच्ची समझ नहीं आती है तब तक महाराज मैं त्रिलोकी को छोड़ नहीं सकता। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। इतना ही समझते हमको, आगे का ज्ञान बख्शिश करने वाले पूरे गुरु मिले नहीं, ऐसे सद्गुरु मिले नहीं, तो हमको सच्ची समझ प्राप्त हुई नहीं। तो जब तक हमको सच्ची समझ प्राप्त नहीं हुई तब तक हम जहाँ तक की समझ थी वहाँ तक का कार्य किया,
और वहाँ तक का फल हमें पुण्य के रूप में स्वर्ग के अंदर ऊंचे देवताओं के लोकों में स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन अब यहाँ से भी हमें वापस छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सुखों का भोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। और जिस दिन पुण्य पूरे क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे सुखों का भोग करते करते, तो उस दिन जो है फिर हमें वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा, 84 में फिर से भेज दिया जाएगा। तो वहाँ इसीलिए हम अरदास कर रहे हैं, परमात्मा से कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। इस प्रकार से अरदास वहाँ पर बैठे देवता स्वर्ग में करते कि भाई हमें भी मिनखा देह प्रदान करना, और मिनखा देह भी भरतखंड में प्रदान करना, और हम वहाँ जाकर केवल्य की भक्ति करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। केवल्य की भक्ति से ही हमें परम पद प्राप्त होने वाला। तो ऐसी सूझ, ऐसी समझ कौन बनाते हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। ऐसी सच्ची समझ बताने वाले पूरे सद्गुरु ही हैं जो ऐसा ज्ञान सच्चा बख्शिश करते हैं। क्या ज्ञान बख्शिश करते हैं? रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। अभी राम नाम का सुमरण कर लो, अभी आपके लिए अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय चल रहा है, उत्तम समय चल रहा है, मुहूर्त का समय चल रहा है। ये मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ये मिनखा देह ही अच्छा मुहूर्त है। जो मिनखा देह प्राप्त हुई है, इसी में आपका भाग्य प्रबल है, तेज है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए। काल ही कर्मी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। महाराज हमारे बड़े भाग्य से मिला है। अभी इतना आपका भाग्य तेज है, तभी परमात्मा ने कृपा कर कर मिनखा दे प्रदान की। तो इस भाग्य को, तेज भाग्य को और तेज प्रबल करना है तो सद्गुरु का ज्ञान धारण कर लो। और सद्गुरु का ज्ञान धारण करके 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर लो। वो एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई कब होगी? जब रोम रोम से हुई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण कसार। उठत बैठत जागता, सूतई सिमरण होई। रामचंद्र निरंकार धुनि, बायर लखे न होई। इस प्रकार से वो धुनि की धुन्यात्मक शब्द प्राप्त होगा, तब जाके रोम रोम से भी निरंकार के जुणकार होने लगेगी। और जब ऐसी स्थिति बनेगी, तब महाराज माने कि आपका भाग्य बहुत कमाई के लिए प्रबल हो जाएगा। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया। कई कर गया लाभ कमाई, कई का मूल ठगाया। ये जीव आत्मा यहाँ पर लाभ कमाई का सौदा करने आई है, बिजनेस करने आई है, व्यापार करने आई है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के व्यापार है, लाभ के भी व्यापार है, नुकसान के भी व्यापार है। तो जब जो इसको समझ नहीं होती है कि किसमें लाभ है किसमें हानि है, तो वो नुकसान का व्यापार कर बैठता है। तो महाराज माने कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत्य ही हरि का भजन है, इसी में बहुत लाभ है। बाकी इसके बिना तो संसार के सपने के समान सुख की प्राप्ति के लिए अपने समय का निवेश करोगे तो उसमें नुकसान ही प्राप्त होना है, लाभ प्राप्त नहीं होना। तो ऐसी ज्ञान कौन बख्शिश करता है कि भाई पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। अभी अच्छा समय है, सब कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त है, सब कुछ साधन संपन्नताएं हैं। आपके अंदर शरीर परमात्मा ने मिनखा दे जो परम पद प्राप्ति के लिए आवश्यक है वो दिया है। भरतखंड में आपका जन्म हुआ है, वो भी आवश्यकता है इसलिए दिया है। और कलयुग में जन्म दिया है। कलयुग बहुत श्रेष्ठ युग है परम पद प्राप्ति के लिए। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर अल्प आयु में ही काम बन जाता है। और बाकी दूसरे युगों में तो बड़ी बड़ी आयु होती है और बड़े बड़े अनेक प्रकार के साधन करने पड़ते हैं। लेकिन कलयुग में और कोई साधन सस्ता ही नहीं है नाम के अलावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। और कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने अपने को देकर भेजी हुई है। और कलयुग की अल्प आयु के अंदर अपने को परम पद प्राप्त हो रहा है। बोलो और क्या चाहिए भाई? सतयुग के अंदर तो 1 लाख बरस की आयु होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 बरस की रह गई, उसके बाद द्वापुर में 1000 बरस की रह गई, और अब कलयुग में तो 100 बरस की अल्प आयु है। इस अल्प आयु के अंदर काम हो रहा है, थोड़े से समय में काम हो रहा है। ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं कि भाई 10-10 हज़ार वर्षों तक या 1-1 लाख वर्षों तक तपस्या करेंगे तब जाके परमात्मा दर्शन देंगे। नहीं, अभी तुरंत ही बिगड़ी अनेक जन्म की, सुधरे अब ही आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज को समाज।
अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है, वो आज ही सुधर सकती है और आज के अभी ही सुधर सकती है, अभी तुरंत कलयुग के अंदर अल्पायु। जिस दिन सुमरन लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। 2 पल लगे, केवल 2 पल के अंदर वो निज नाम चेतन हो गया, वो नाड़ियाँ फुरकने लग गई, नाम जागृत हो गया और घट के भीतर आनंद आने लग गया। तो महाराज क्षमा देखो, ऐसा सदगुरु विधि के अंदर पराक्रम है। वो सदगुरु विधि कौन बताते हैं? भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसे पूरे पहुँचे हुए गुरु मिलते हैं, केवल पद आनंद पद के वासी गुरु मिलते, उनका ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता, तब जाके अपना कार्य बनता। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। अभी अच्छा समय है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर राम नाम का जो है ये भेद ले लो और भेद के सहित सुमरन कर लो। भेद के सहित सुमरन करने से ही सहज सुमरन बनेगा। सहजा सुमरन जिनगण आया, रोम रोम रसना लिव लाया। और रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन होते सो ही सुमरन सार। इस प्रकार से जो सहज सहज के अंदर सुमरन होने लगे, वही सुमरन की सार वस्तु है, वही खास चीज़ है, मुख्य चीज़ है। ऐसी मुख्य चीज़ का भेद सद्गुरु ही दे सकते हैं, इसके बिना दूसरे कोई नहीं दे सकते हैं। पाई नर देही भरत खंडे आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन न पायो। महाराज माने कि आपको निर्दयी मिली है, जिस निर्दयी की इच्छा ब्रह्मा जी भी करते हैं, जिस निर्दयी की इच्छा इंद्र भी करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। कैसा लाभ है इसमें? राम जी की भक्ति और साधु का समागम। ऐसा जबरदस्त लाभ इस नर्तन में है, जिसकी इच्छा ब्रह्मा जी भी करते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोई, मिनखा दे अंशे कहो कारण न मोही। अरे भाई, ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सभी तनों की रचना करते हैं, वो भी मिनखा दे की इच्छा कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? वो स्वयं निर्माता निर्देशक अपना मिनखा दे चाह रहा, इसका क्या कारण? ये तो सोचो। और अपने को प्राप्त है, वो तो इच्छा कर रहे हैं, अभी अवलाखा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं कि हमें प्राप्त हुए, लेकिन अपने को प्राप्त है, अपने को तो हाजिर है। वो तो वायदे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हमें जब प्राप्त होगी तब हम करेंगे, लेकिन अपने पास तो अभी हाजिर है। तो इस हाजिर का उपयोग कर लो। हाजिर चीज़ का उपयोग नहीं करोगे, जब तक वर्तमान क्षण को नहीं सुधारोगे तब तक भविष्य सुधरने वाला नहीं। हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। ये संसार पूरा गाफिलता के अंदर कुटीज रहा है। किससे कुटीज रहा है? जम से कुटीज रहा है। जमराज सबको बार बार जन्म और मृत्यु में डाल रहा है। ऐसे ज्ञान के अभाव में, सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में ये पूरा संसार बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आ रहा है। इसीलिए महाराज में इस प्रकार का चक्र यदि छुटाना है तो अभी अवसर है, फिर इसके बाद ये अवसर मिलने वाला नहीं है। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। ये बड़ी मुश्किल से 4 जुगों के अंदर अवसर प्राप्त हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के सारे 43,20,000 वर्षों के बाद ये नर्तन मिला है, क्योंकि एक ही बार अवसर आता है ये चारों युगों में नर्तन प्राप्त करने का। तो 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, ऐसा अवसर, ऐसा नर्तन एक ही बार मिलता है 43,20,000 वर्षों में। तो कितनी दूरी पड़ जाएगी, कितना देर हो जाएगी। 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिलिया बिना जो। ऐसे सदगुरु मिले बिना, ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिले बिना ये जीव सुना का सुना रह जाता है, रीता का रीता रह जाता है, खाली का खाली रह जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त नहीं हो पाता। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जावे, फिर वापस 84 में चला जाता है, वापस 43,20,000 वर्षों तक इतनी यातनाएं सहन करेगा, गर्भवास के दुख देखेगा। 84 लाख जीवाणु में कितने दुख है, सबका सहन करना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाने कि अभी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन्न पायो। दिवी सूज सारी लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर्षु करो बोल साचा। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि दिवी सूज सारी, ऐसी सारी समझ दी है परमात्मा ने कृपा करके, और सदगुरु ने फिर और आगे समझा दिया
परमात्मा ने समझने की क्षमता दी है, अपने अंदर शक्ति दी है, और सद्गुरु ने समझ दी है। परमात्मा ने तो क्षमता दी है कि आप समझ सकते, लेकिन सद्गुरु ने उस क्षमता के अंदर समझ दे दी अपने को। जो समझ सकता है उसी को ही समझा सकते, जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं है उसको भला कैसे समझाएंगे। तो महाराज हमारे दिवी सूझ सारी, इस प्रकार से सब प्रकार से परमात्मा ने कृपा करके अपनी बुद्धि बनाई है, अपने को समझ बनाई है, और सद्गुरु ने उस समझ को विकसित किया है। सद्गुरु ने उस समझ का पोषण किया है, उस समझ को सुवासित किया है। तो दिवी सूझ सारी, लिया गर्भ वाचा, और किया कौल हर्षु, करो बोल साचा। और गर्भ में आप वचन देकर आए थे, वो वचन कौन याद दिला रहे हैं वापस? सद्गुरुदेव याद दिला रहे। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पौर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझे। साईं परमात्मा राम जी, मैं आपको 8 पौर 64 घड़ी सुमरण करूँगा, ऐसा कौल वचन देकर आए थे। किया कौल हर्षों, करो बोल साचा, ऐसा कौल वचन हरि से देकर आए थे 8 पौर 64 घड़ी का, यानी 24 घंटे, 23 घंटे 59 मिनट का कौल वचन नहीं दिया। खंडित साधन का कौल वचन नहीं दिया, अखंडित साधन का कौल वचन दिया कि भी मैं ऐसा अखंडित साधन करूँगा, आपका नाम का सुमरण एक पल के लिए आँख फोड़ के उतनी देर भी नहीं भूलूँगा। तो महाराज फरमाने कि वो अखंडित साधन तो एक निजनामी है, सतनामी है, कुदरत कला ये नयनचरी है, इसके बिना तो सारे साधन खंडित है। वो 52 अक्षर से बाहर की चीज़ जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक सब साधन करनी, क्रिया करने में जो आती है वो सब खंडित ही हो जाती है। जितनी देर करते हैं फिर उसके बाद छूटे ही जाती है, लेकिन निजनाम नहीं छूटता। वो निजनाम धुन्यात्मक शब्द है, उसकी धुनी कभी बंद नहीं होती है। तो इसीलिए महाराज हमारे दिवी सूझ सारी, लिया गर्भ वाचा, और किया कौल हर्षु, करो बोल साचा। तो आपने जो वचन दिया है, जो आपने जो बोल के आए थे वहाँ गर्भवास में जब दुख था, तो उस बोल वचन को सच्चा करो। वो बोल वचन सच्चा कब होगा? जब ऐसा पूरे गुरु मिल जाएंगे और आपको साधना का भेद मिल जाएगा, और भेद के सहित आप साधना करोगे तो केवल्य ज्ञान निजनाम आके प्रकट हो जाएगा, और निजनाम प्रकट होने पर ही आपका कौल वचन सत्य होगा, इसके बिना सत्य होने वाला नहीं है। जतो सत्य समझा तपो त्याग की ना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गाधिक लीना। करे जिज्ञ सो एक हुए इंद्र राजा, बंचे नर देही जिन का किण काजा। महाराज हमारे जतो सत्य समझा, पहले हमने जतिपणे को बड़ा समझा था, सत्य भाषण को बड़ा समझा था, तप को बड़ा समझा था, त्याग को बड़ा समझा था, और हुआ शुभ कर्मी। इन सभी चीज़ों को हमने बड़ा समझकर हम इन सब शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो गए। कोई जतिपणे में लग गया, कोई सत में लग गया, कोई सत्य भाषण में लग गया, कोई तप में लग गया, कोई त्याग में लग गया। इसी प्रकार से सारे महाराज हमारे ये सब करनियाँ जो है वो शुभ कर्मों में आती। हुआ शुभ कर्मी, इस प्रकार से हमने सारे शुभ शुभ कर्म किए, जतिपणा धारण किया, सत्य भाषण किया, और तप किया, तपस्या की, और त्याग किया। इस प्रकार से सारे शुभ कर्म हमने किए, तो शुभ कर्म का फल हमें प्राप्त हो गया। क्या फल है शुभ कर्म का? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। तो हमने जो ये सारे शुभ कर्म किए, शुभ कर्म को जब हम हमारी बुद्धि के अंदर महत्व था इन सब शुभ कर्मों का, तब हमने शुभ कर्म ही में ही प्रवृत्त रहे। तो शुभ कर्म में ही प्रवृत्त रहने से हमें स्वर्ग आदि के लीना, हमें स्वर्ग आदि के सुख प्राप्त हो गए, स्वर्ग बैकुंठ आदि के सुख प्राप्त हो गए। लेकिन महाराज हमारे वो स्वर्ग और बैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं, वो भी सारे मिट ही जाने वाले हैं, समाप्ति हो जाने वाले हैं, फूट ही जाने वाले हैं, हमेशा हमेशा नहीं न रहने वाले। करे यज्ञ सो एक हुए इंद्र राजा। महाराज हमारे कि कोई 100 यज्ञ करे तब इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। करे यज्ञ सो एक हुए इंद्र राजा, ऐसा राजा बनने के बाद, इंद्र बनने के बाद 100 यज्ञ करे तब तो इंद्र राजा हो। एक यज्ञ ही बड़ी मुश्किल से होता है, 100 यज्ञ कैसे करो? इतने सारे यज्ञ करके और फिर इंद्र राजा की पदवी पावे, और वहाँ उस पद पे जाके इंद्र राजा कहवे कि भाई हमको तो मिनखा दे चाहिए। बंछे नर देही
जिनका किण काजा, इसका क्या कारण है? क्यों मांग रहे इंद्र राजा मिनखा दे, क्यों मांग रहे, उसका क्या कारण है? वो बात तो समझो। ये भक्ति का पदार्थ भरतखंड में है, भूतल पे, तो इस भूतल के ऊपर हमको नर दे दो, तभी हम वो भक्ति का पदार्थ पाकर परम पद को प्राप्त करेंगे। वो कहीं नहीं है ऐसा भक्ति का पदार्थ। और महाराज फरमा रहे, ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनखा तन्न मांगे कहो अर्थ मोई। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता जो सभी जीवों की रचना करते, रचना का ओहदा किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास। सभी जीवों का निर्माण करने का ओहदा, निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। सभी प्रकार के शरीर बनाने वाले, गढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। हाँ, ब्रह्मा जी का नाम, काम रचना करने का। तो ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, 84 लाख प्रकार के शरीर को बनाने वाले ब्रह्मा जी जैसे विदाता। और मिनखा तन न मांगे, वो स्वयं मिनखा तन मांग रहे, वो स्वयं कह रहे हैं परमात्मा से कि हमको भी मिनखा तन देना, ऐसी कीमती मिनखा दे, अमोलक मिनखा दे। कहो अर्थ मोह, इसका कारण तो समझाओ। क्यों मांग रहे ब्रह्मा जी, क्यों मांग रहे? इंद्र क्यों मांग रहा? इसका कारण तो समझाओ। क्या वहाँ सुखों की कमी है? स्वर्ग में सभी सुख हाजिर है। क्या ब्रह्मा जी के पास कोई दुख है? सभी सुख हाजिर है। फिर भी ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता ऐसा मिनखा तन मांग रहे, इसका क्या कारण? और वो मिनखा तन अपने को प्राप्त है तो अपन इसकी कीमत नहीं समझ रहे, इसका उपयोग सही तरीके से कर नहीं पा रहे, इसको अन्य कार्यों में ही श्वासारूपी पूंजी को खर्च कर दे रहे। जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे। 1 घंटे में 900 श्वास खत्म हो जाती, 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। एक 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास निकल जाते हैं। तो महाराज भाई 24,600 श्वास, 21,600 श्वास 24 घंटे में निकल जा रहे हैं। इतना दिवाला पड़ रहा है रोज, इतना घाटा पड़ रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये श्वासें प्राप्त हुई थी आपको राम भजन करने के लिए, और राम भजन तो किया नहीं। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोही, मिनखा तन्न मांगे कहो अर्थ मोही, इसका कारण समझाओ। क्योंकि महाराज फरमा रहे कि जीव ब्रह्म से ही वो आनंद ब्रह्म में जाया जा सकता है। चिदानंद ब्रह्म से नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से नहीं जा सकते, पार ब्रह्म से नहीं जा सकते उस आनंद ब्रह्म में। आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता केवल एक जीव ब्रह्म में है, और जीव ब्रह्म के अंदर भी मिनखा दई में, और मिनखा दई में भी सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होवे, केवल ज्ञान प्राप्त होवे तो है, इसके बिना नहीं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जावे, फिर भी कोई नहीं करे तो सूंझ मिली सद्गुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, और शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करे गुरुदेव। महाराज भाई ऐसी सब चीज़ें आपको, सारी रिक्वायरमेंट पूरी है मोक्ष में जाने की, लेकिन उन रिक्वायरमेंट का आप सदुपयोग नहीं करते। सभी चीज़ें हाजिर है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करेंगे तो भला उस मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलते, नहीं चलते तो कैसे प्राप्त होगा, कैसे मंजिल आएगी। इस प्रकार बाद में कर लेंगे। आपको पता है, हमको तो नहीं पता है कि हम अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जिसको नहीं पता है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसको तो 3 घंटे भजन करना नहीं करना। तो सदगुरु वचन में अब सदगुरु कह रहे हैं, अबे संत बोलिया सुन शिष्य वाणी, करो न्याव ऐसा जैसा दूध पानी, करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुआ पुण्य पूरा वासु काल ढावे, भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंचे, बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुँता परले काल सूजे, जब देव जाने भरत खंड जावा,
करा भक्ति केवल परम पद पावा। मिली मिनखा देह आवे साध चरणों, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणों। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुए सांस सांसों लंगे भव पारा। सुनो संत वाणी गहे पंथ सुधा, हृदय ज्योत जागी मिटे अंध चूंधा। तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्म लखे भगत भेवा। इस प्रकार से महाराज फरमाने की हे शिष्य, ये संत वाणी सुनो, ये संतों का रहस्यमय अद्भुत विलक्षण बेशकीमती ज्ञान को सुनो। अबे संत बोलिया सुन शिष्य वाणी, हे शिष्य तू इस वाणी को श्रवण कर और समझ। इस वाणी के अंदर किसी की निंदा नहीं की, कोई शुभ कर्म करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, आपकी इच्छा है तो करो। हम तो उनका पहुँच पराक्रम बता दे रहे हैं, भाई शुभ कर्म करने से क्या प्राप्त होने वाला है वो हम आपको बता दे रहे हैं। करो न्याव ऐसा, हमारे तो न्याव की बात कर रहे हैं, तथ्य की बात बता रहे हैं कि भाई तथ्य क्या है, वो करने से क्या प्राप्त होगा आपको, वो चीज़ समझ लो, फिर आपकी इच्छा है तो करो। हम थोड़ी रोक रहे हैं आप, हम तो कोई रोकने वाले हैं नहीं, हम तो बस आपको न्याव करके बता देते कि भाई देखो इसका ये फल है, इसका ये फल है, इसका ये फल है। अब आपको क्या फल चाहिए वैसे आप करो, हम तो किसी को कोई मना ही नहीं करते। हमारे लिए तो सब चीज़ें अच्छी है, सब शुभ है, और शुभ शुभ करे हमारे लिए तो सब वो दिन दिन के पात्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा धिन्न वो है जो इस प्रकार से केवल की भक्ति करे, वो सबसे ज़्यादा धिन्न है। बाकी शुभ शुभ कुछ नहीं करे, उससे तो शुभ करे अच्छा है, कुछ तो करे वो। तो इस प्रकार से हम न्याव करके और दूध पानी का पूरा निर्णय कर रहे हैं कि भाई क्या तो दूध है, क्या पानी है, क्या सार है, क्या असार है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें अब आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम तो निर्णय करके बता देते हैं कि इस प्रकार से इसका ये फल है। तो करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। इस प्रकार से महाराज सब प्रकार के शुभ कर्म करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो सब शुभ कर्मों का फल है कि देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है, देवताओं की शरीर प्राप्त हो जाता है, तेजपुंज की काया प्राप्त हो जाती है। ये मलमूत्र की काया, इस कार्जिक काया को छोड़कर कार्णिक काया प्राप्त हो जाती है। इस कार्जिक काया के अंदर तो आप जैसा करते हो इसकी कमाई सब जगह होती है, लेकिन उस कार्णिक काया के अंदर तो केवल भोग योनि। वो कार्णिक काया क्या है? केवल भोग योनि। तो जो आपने कार्जिक काया में जैसा जैसा कार्य किया उस कर्मों का फल भोगने के लिए वो कार्णिक काया प्राप्त हुई। तो पुण्य भोगने के लिए ऐसी देवताओं की तेजपुंज की काया प्राप्त हो जाती है, वो कार्णिक काया है। उसके अंदर कर्म कर नहीं सकते नहीं, लेकिन भोग कर सकते। तो करे शुभ सारा पदवी देव पावे, इस प्रकार से देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है और देवता वहाँ पर स्वर्ग में तेजपुंज की काया के माध्यम से सुखों का भोग करते हैं। और हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे, और फिर जैसे ही उनके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं भोग करते करते, भोग करने से पुण्य क्षीण होते हैं। तो महाराज हमारे इस प्रकार से भोग करते करते जब उनके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं तो वासु काल ढावे, उसे वापस काल जो है भेज देता है, वहाँ नहीं रखा जाता। यानी वहाँ पर भी स्वर्ग में भी अनिश्चित काल के लिए नहीं रह सकते। स्वर्ग में 3 लोकों तक काल का साम्राज्य है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे, उसे फिर वापस काल ढा देता है। और क्या करता है? भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंचे। इसीलिए पहले तो उनको वहाँ पे सुख प्राप्त कराए जाते हैं, सुख का आस्वादन दिया जाता है, सुख का भोग कराया जाता है। और फिर जो उनके पाप कर्म हैं, क्योंकि पुण्य करते करते पाप भी साथ में बंध जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी, जोड़े से दोनों। पुण्य बंधेगा तो पाप भी बंधना ही बंधना है। तो भोगे पुण्य पेले भुगते पाप पीछे, फिर वापस पाप भोगने के लिए क्या बनाएंगे? हुए पशु पंखी मानव तन न बंचे, उनको पशु पंखी बना दिया जाएगा, पशुओं की योनि दे दी जाएगी।
वो पाप भोगने के लिए पशुओं की योनि है, पुण्य भोगने के लिए देवताओं की योनि है। सभी लोग बने हैं, सभी पुण्य का नहीं भोगना पड़े, सभी पशु पक्षी बड़ा देवता ही सब बनते हैं। तो हुए पशु पंखी मानव तन न बंछे, अले बोले हमको पाप भोगने के लिए देवताओं को आगे की सूझती है, समझ होती है। तो वो बोलते कि हमको देखो ऐसे पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा, हमारे पास इतने पुण्य हैं, तब तक तो हम यहाँ रह जाएंगे और ये सब पुण्य खुट जाएंगे, फिर पाप को भोगने के लिए ऐसे ऐसे पशुओं की योनि हमें प्राप्त होगी। इसीलिए वो अरदास करते हैं वहाँ पर परमात्मा से कि हमको मानव तन दे देना इस बार, ताकि मानव तन में हमारे जितने ये पाप है ना, इन सबको हम काट लेंगे। काटेंगे कैसे? केवल की भक्ति करके कट जाते हैं। जो संचित कर्म है, वो संचित कर्म जो है इस केवल की भक्ति के माध्यम से, भजन की ब्रह्म अग्नि के माध्यम से, ध्वन्यात्मक शब्द के माध्यम से बेकरने के देश में जाकर कट जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। फिर उनको भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले अब तो आप हमको मिनका दे देना, ताकि फिर हमको पशुओं की योनि में नहीं जाना पड़े, पाप को हम वहीं पाप को काट लेंगे। केवल की भक्ति करके पाप कट जाते हैं। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माए। तो जब वो पल के अंदर कर्म सारे कट जाएंगे तो फिर पशुओं की योनि में जाने की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। इस प्रकार से इसीलिए देवता मांगते मिनखा दे, और अपने को प्राप्त है। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे, बिना पद पहुँता प्रलय काल सूझे। ये काल इतना बलशाली है, ये काल सबके ऊपर साम्राज्य करता है, 3 लोक 14 भुवनों पर साम्राज्य करता है, ये सबके ऊपर है। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे, इंद्र जैसे देवता, ब्रह्मा जी जैसे देवता भी काल से दूसते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी काल है। काल इनसे नीचे नहीं, काल इनसे ऊपर है। तो काल इनको भी एक निश्चित समय तक रखता है। उस निश्चित समय के बाद उस ब्रह्मा जी के पद के ऊपर आसीन आत्मा को पद से उतरना पड़ता है। ये पद स्थिर है, इंद्र का पद स्थिर है, लेकिन उस पद पे जो आसीन आत्मा है उसको एक निश्चित समय तक वो पद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री का पद 5 साल के लिए प्राप्त होता है, इसी प्रकार से इंद्र का पद एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी का पद भी एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होता है। तो उस जो आसीन आत्मा उसके ऊपर है, उसको वहाँ से उतर कर हटा दिया जाता है। तो बिना पद पहुँता प्रलय काल सूझे, महाराज में इस प्रकार से यदि वो आत्मा उस पद में नहीं पहुँचे, हाँ, तो उस पद में नहीं पहुँचे तो फिर उनको तो प्रलय काल सूझे, उनको फिर काल और प्रलय सब सूझता है भाई। उनको तो आगे की दिखती है, आगे की सूझती है उनको। तो इस प्रकार से उनको जो है सूझ रहा है कि हमें तो इस पद से हटा दिया जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे फिर। तबे देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। इसीलिए देवता जान जाते हैं कि अब तो एक ही उपाय है, इसके सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं, कि चलो अपने तो भरतखंड में चलते हैं और वहाँ केवल की भक्ति करके परम पद में चले जाएंगे। बस ये एक ही उपाय सूझता, इसके सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मिले मिनखा देहि आवेशाद शरणो, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। यदि परमात्मा अब हमको कृपा करके मिनखा दे और हमें कृपा करके ऐसा साध का सरना भी दे दे, दोनों चीज़ परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो मिले मिनखा दे भी राम जी की कृपा से मिलेगी, और साध का शरणा भी राम जी की कृपा से मिलेगा। तो मिले मिनखा देहि आवेशाद शरणों, और जुरा काल जीते, ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो जुरा काल जीते, बुढ़ापे को और काल को जीत लेंगे, और मिटे जन्म मरणों, जन्म मरना भी मिट जाएगा, सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएंगे। और ये किस प्रकार से संभव होगा? जब साध का सरना होगा तो साध भेद देंगे। क्या भेद देंगे? रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सांसों सांसों लंगे भव पारा। इस प्रकार से रसना से राम राम का रात और दिन सुमरण हो गए तो सारे कर्म कट जाए, और धुएं सांस सांस के अंदर धमन लग जाए, गौरबंद भजन हो गए तो लंगे भव पारा, भव सागर से पार हो जाए।
ये लिवबंद भजन ही मोक्ष को पहुंचाता है। इस प्रकार से रसना से सद्गुरु विधि से सांस उसास के अंदर गौरबंद भजन करोगे तो निज नाम की डोर लग जाएगी, निज नाम की लिव लग जाएगी। एक सांस की डोर अलग है और निज नाम की डोर अलग है, ये दोनों ही चीज़ें लगेगी तब महाराज हमारे काम बनेगा, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। सुनो संत वाणी गहे पंथ सुधा, हृदय ज्योत जागी मिटे अंत चूंदा। इस प्रकार से संतों की वाणी सुनो, संतों के वचनों को सुनो। जो संत केवली भगवंत हुए, जिन्होंने परम धाम को आनंद पद को प्राप्त किया है, उनकी अणबे की वाणी सुनो। अगम देश की वाणी है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। और गहे पंथ सुधा, ये सीधा रास्ता है, ये पगडंडी का रास्ता नहीं है, ये वायु मार्ग है, सीधा जाने वाला मोक्ष का मार्ग है, सीधी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कराता है। ऐसे रास्ते को पकड़ो, इस मार्ग पर चलो। हृदय ज्योत जागे मिटे अंधचंद, महाराज आपके हृदय के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी, तब अंधचुंद मिटेगा। इस माया का जो भी माया के अंदर लगे हुए अंधचुंद, वो सब मिट जाएगा। तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देवा तम लखे भगत भेवा। इस प्रकार से अन्य जितने भी, राम जी के अलावा सब आन, तो सब आन छूट जाएगी। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। तो तजे आन दूजा, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति, ये सब आन है। तो तजे आन दूजा करे संत सेवा। संत सेवा क्या? जो संतों ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, उस ज्ञान के अनुसार साधना करनी। करे संत सेवा भजे देव आत्म, इस प्रकार से आत्मदेव का भजन करे। और लखे भगत भेवा, इस प्रकार से भक्ति का भेद धारण करे और भेद से भक्ति करे, तभी जाके परम पद को प्राप्त होंगे। मन रे सिमेर सिमेर हल साई रे, मन रे सिमेर सिमेर हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई रे, मन रे सिमेर सिमेर हल साई रे, मन रे सिमेर सिमेर हल साई। राम भजन की ढील करे रे, राम भजन की ढील करे रे। कर माँ की ताकी दी मेरे, रामा कर माँ की दी। सत संगत तज जाय हताया, सत संगत तज जाय हताया। फिट लानत तो ये गीदी मेरे, रामा फिट लानत तो ये गीदी रे। मन रे सिमेर सिमेर हल साई रे, मन रे सिमेर सिमेर हल साई। जग सुहेत साध सु फीको, जग सुहेत साध सु फीको। हर तज आन मनावे मेरे, राम हर तज आन मनावे। सत्य बात की अवज्ञा करके, सत्य बात की अवज्ञा करके। विषय बात मन भावे मेरे, विषय बात मन भावे रे।
मने रे सिमिर हल साई रे मने रे सिमिर हल साई सो ये रहे के जोड़ चलावे सो ये रहे के जोड़ चलावे कहाँ मुन गहे मन माय मेरे रामा कहाँ मुन गहे मन माई कह सुख राम दीर्घ मन तो ने कह सुख राम दीर्घ मन तो ने राम रटे क्यों नाई मेरे रामा राम रटे क्यों नाही रे मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर हल साई बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सर